हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 07 है और पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 06 तक हम एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 19 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है ना। आज उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है प्यारे बच्चों, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = x² - sin x + 5 कंटिन्यूअस एट x = पाई, है ना। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन में ये फंक्शन गिवन है x² - sin x + 5 और बोला गया है कि ये x = पाई पर क्या कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन x = पाई पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। हमने बेसिक क्लास अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में पढ़ रखा है कि अगर दो फंक्शन f और g, है ना, ये किसी पॉइंट c पर कंटिन्यूअस है, पॉइंट c पर कंटिन्यूअस है, ठीक, तो f प्लस g भी कंटिन्यूअस होगा सेम पॉइंट c पर, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था, f माइनस g भी कंटिन्यूअस होगा सेम पॉइंट c पर, ठीक। और तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि f इंटू जी भी कंटिन्यूअस होगा, कहां पर, एट सेम पॉइंट c पर। और चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था कि f बाई g भी कंटिन्यूअस होगा, ये भी कंटिन्यूअस होगा प्रोवाइडेड gx डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। gx डज नॉट इक्वल टू 0, gx 0 नहीं होना चाहिए और बाकी उन पॉइंट को छोड़ करके f बाई g भी कंटिन्यूअस होगा। ये बेसिक क्लास में हमने पढ़ रखा है, ठीक। इसी पर अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन में फंक्शन क्या दिया है, f(x) = x² - sin x + 5, ये क्वेश्चन में फंक्शन दिया है, ठीक। अगर मान लीजिए मेरे पास दो फंक्शन नहीं तीन फंक्शन होते f g h, है ना, और f g h ये तीनों फंक्शन जो है c पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता तो f प्लस g प्लस h भी कंटिन्यूअस होता c पॉइंट पर, f माइनस g माइनस c, मतलब प्लस और माइनस के लिए दो फंक्शन हो, तीन फंक्शन हो, पांच फंक्शन हो, सबके लिए ये जो है ये दोनों वैलिड होंगे, तीसरा रूल भी वैलिड होगा, है ना। तो यहां पर तीन फंक्शन है x², sin x और 5। आप जानते हैं कि x² क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन x की हर एक वैल्यू के लिए जो है कंटिन्यूअस होता है, तो ये तो कंटिन्यूअस है। और ये sin x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin x और cos x ये दोनों भी जो है x की हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होते हैं, तो ये sin x भी कंटिन्यूअस है। और 5 क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन भी x की हर एक वैल्यू के लिए जो है कंटिन्यूअस होते हैं। तो जब ये तीनों फंक्शन जो है x की हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है तो x² - sin x + 5 इनका प्लस माइनस भी जो है कंटिन्यूअस होगा, किसके लिए, x की हर एक वैल्यू के लिए। फिलहाल यहाँ पर x = पाई के लिए पूछा गया है, तो x की सब वैल्यू के लिए जब ये कंटिन्यूअस हैं तो x = पाई के लिए भी कंटिन्यूअस होंगे, है ना। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसा भी बोल सकते हैं, f(x) बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं x² + 5 - sin x। अब देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पावर 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो x² + 5 ये x की हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस। और sin x ट्रिग्नोमेट्रिक भी फंक्शन x की हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये दोनों फंक्शन x की हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस हैं, तो इनका डिफरेंस भी x की हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। फिलहाल यहाँ पर x = पाई के लिए पूछा गया है, तो ये x = पाई के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। तो अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन से हम सीधे बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है x = पाई पर कंटीन्यूअस होगा। फिर भी अगर हमें प्रूव करना है या देखना है, सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, है ना। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन f(x) = x² - sin x + 5 और हमें चेक करना है कंटिन्यूटी एट x = पाई पर, है ना। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चों, कहां पर, x = पाई पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस लिखेंगे और f(x), ठीक। अब लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस को क्या लिख दूंगा, पाई माइनस h, और f(x) क्या लिखूंगा जो क्वेश्चन में फंक्शन है x² - sin x + 5। अब क्या करते हैं, x की जगह रख दीजिए पाई माइनस h और h को टेंड करा दीजिए 0 की तरफ, है ना। तो x की जगह पाई माइनस h रखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0
फिर यहाँ पर x की जगह रख दिया पाई माइनस एच, तो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन, और यहाँ पर भी पाई माइनस एच और प्लस 5 ये लिखा। अब साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, है ना। तो साइन पाई माइनस एच की जगह मैं लिख सकता हूँ सीधे साइन एच, है ना, और इसका आप होल स्क्वायर कर लीजिए या ना भी करिए चल जाएगा। ठीक, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये हो गया पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, फिर साइन एच और प्लस 5। कहां से लिखा? क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर एच की वैल्यू 0 डाल दीजिए, है ना। एच की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस 0, पाई का स्क्वायर साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी बच्चों? 0 और प्लस 5, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी निकल करके आई पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक, अब इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है ना। राइट हैंड लिमिट यहां पर निकाले ले रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट कहां पर? x बराबर पाई पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस ये फिक्स हुआ, और ये फिक्स जगह क्या रख दी? x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस एच इसे किए दे रहे हैं, और यहां पर लिख लिया x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। फिर क्या करेंगे बच्चों? x जहां जहां है वहां पर पाई प्लस एच रख देंगे और x टेंडिंग टू 0 करा देंगे, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, फिर ये हो गया पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस 5। अब साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, है ना। साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, आपने क्लास 11th में ये पढ़ रखा है और ये आपको आना चाहिए। ठीक, याद होना चाहिए साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन पाई प्लस एच की जगह मैं लिख दूंगा माइनस साइन एच, तो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना? लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फिर पाई प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस साइन एच प्लस 5। ठीक है, अब एच की वैल्यू क्या डाल दीजिए? 0 डाल दीजिए, है ना। तो यहाँ एच की वैल्यू जब 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर प्लस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस 5, तो ये भी कितना निकला? पाई स्क्वायर प्लस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट पाई स्क्वायर प्लस 5 निकली, राइट हैंड लिमिट भी पाई स्क्वायर प्लस 5 निकली, मतलब कंटिन्यूअस होने के चांसेस है। और कहां से क्लियर होगा? जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालें, कहां पर? x बराबर पाई पर, है ना। तो ये आप पाई निकाल लीजिए, x की वैल्यू जब मैं यहाँ पाई डालूंगा, जहां फंक्शन में x लिखा है वहां पर पाई लिख दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा कितना? पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ठीक, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0। आपको याद रखना साइन n पाई 0 होता है जहां n इंटीजर है ना। साइन 1 पाई बोले, साइन 2 पाई बोले, साइन 3 पाई बोले, साइन माइनस पाई बोले, साइन माइनस 2 पाई बोले, साइन माइनस 3 पाई बोले, साइन 7,85,568 पाई बोले, ये सब की वैल्यू कितनी? 0 होती है ना। तो साइन पाई की वैल्यू कितनी? 0 प्लस 5, तो ये आया कितना? पाई स्क्वायर प्लस 5। तो यहां से आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी पाई स्क्वायर प्लस 5 निकली, राइट हैंड लिमिट भी पाई स्क्वायर प्लस 5, और फंक्शन की वैल्यू भी पाई स्क्वायर प्लस 5, ये तीनों बराबर आ रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन x बराबर पाई पर कंटीन्यूअस है ना। तो यहां पर अपन लिखेंगे कैसे? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर पाई, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर पाई, और फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर पाई, ये तीनों बराबर हैं, है ना। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x बराबर पाई। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x बराबर पाई। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट हैं, है ना, ABC, और तीनों पार्ट में जो है फंक्शन दिए हैं,
इन फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी के डिस्कशन करना है, कंटिन्यूटी के बारे में बताना है कि ये कंटिन्यूअस होंगे कि नहीं होंगे। और पॉइंट नहीं दिया मतलब हर एक पॉइंट के लिए ये कंटिन्यूअस होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन टोटली जो है अलजेब्रा कंटिन्यूअस फंक्शन पर बेस्ड है, जिसे हमने बेसिक क्लास में पढ़ा था। और बेसिक क्लास में मैं इन्हीं एग्जाम्पल को लेकर के ही एक्सप्लेन किया था। तो जिन लोगों ने बेसिक क्लास की वीडियो नहीं देखी है वो बेसिक क्लास की वीडियो देख लें अलजेब्रा कंटिन्यूअस फंक्शन का, है ना। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी वहां पर करा चुका हूं। यहाँ पर sin x और cos x दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दोनों फंक्शन जो है x की हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होते हैं। x की कोई भी वैल्यू हो, sin x और cos x दोनों जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो sin x प्लस cos x, sin x को मान लेते हैं, मान लीजिए gx है, ये sin x gx है और cos x मान लीजिए hx है ना। तो sin x मतलब gx वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है x की हर एक वैल्यू के लिए, और hx भी कंटिन्यूअस है x की हर एक वैल्यू के लिए। तो gx प्लस hx मतलब fx sin x प्लस cos x भी कंटिन्यूअस होगा x की हर एक वैल्यू के लिए, है ना। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। इसी तरीके से sin x मतलब gx वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है x की हर एक वैल्यू के लिए, cos x भी कंटिन्यूअस है हर एक वैल्यू के लिए x की, है ना। तो gx माइनस hx मतलब fx क्या है, sin x माइनस cos x, दो फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा x की हर एक वैल्यूज के लिए। और यहाँ पर sin x कंटिन्यूअस, cos x कंटिन्यूअस x की हर एक वैल्यू के लिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन sin x into cos x भी कंटिन्यूअस होगा x की हर एक वैल्यू के लिए, है ना। तो अलजेब्रा कंटिन्यूअस फंक्शन के कॉन्सेप्ट से हम इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में ये चार फंक्शन दिए हैं, cos, cosec, sec और cot, है ना। इन चारों फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करना है ना। और यह क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी आपको बेसिक क्लास में बता चुका हूं, है ना। तो जिन बच्चों ने बेसिक क्लास की वीडियो नहीं देखा जरूर देखें, है ना। उसमें 90% आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा और बाकी 10% कहां से होगा, क्वेश्चन करने से। तो यह क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैं बेसिक क्लास में बता चुका हूं। अगर अपन देखते हैं cos वाला फंक्शन, पहले देखिएगा cos वाला फंक्शन, है ना। cos फंक्शन और sin फंक्शन x की हर एक वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होते हैं। इनका मैंने वहां पर ग्राफ भी बताया था, ग्राफ से भी डिटेल से बताया था। तो cos x वाला फंक्शन x की हर एक वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है ना। तो कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, है ना। ये कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, है ना, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है, cosec x, और cosec x को क्या लिखते हैं बच्चों, 1/sin x, है ना। और अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में हमने पढ़ रखा है कि fx अपॉन gx हो तो gx 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर sin x आया है डिनोमिनेटर में, तो sin x 0 नहीं होना चाहिए, है ना। sin x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, हमने बेसिक क्लास में पढ़ा है sin x 0 कब होता है, जब x की वैल्यू n पाई होती है ना। तो sin x 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x डज नॉट इक्वल टू n पाई। बेसिक क्लास में मैंने आपको sin x का ग्राफ बताया था और ग्राफ से निष्कर्ष भी निकाला था कि sin x 0 नहीं होता है। कब नहीं होता है, जब x की वैल्यू n पाई ना हो, और x बराबर n पाई पर sin x 0 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है n पाई नहीं होनी चाहिए, जहां पर n क्या है, इंटीजर है। ठीक, तो x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए, बाकी सारे पॉइंट पर जो है ये cosec x जो है कंटिन्यूअस होगा, केवल इन पॉइंट को छोड़ करके, मतलब 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और नेगेटिव साइड -π, -2 पाई, -3 पाई, इन पॉइंट को छोड़ करके cosec x जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, cosec x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x बराबर n पाई। इन पॉइंट को छोड़ करके cosec x सारे पॉइंट पर जो है कंटिन्यूअस होगा, जहां पर n क्या है, इंटीजर है ना, ये इंटीजर है। ठीक, इसी को हम दूसरे तरीके से आंसर लिख सकते हैं, cosec x फंक्शन जो है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि डोमेन में ये पॉइंट होते ही नहीं है, x बराबर n पाई होता ही नहीं है, cosec x इन वैल्यूज के लिए डिफाइन ही नहीं है ना। तो हम इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, r cosec x इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स ओन डोमेन। ठीक, आप ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं, cosec x अपने खुद के डोमेन में जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तीसरे नंबर में क्या है, sec x, है ना, sec x, और sec x आप बच्चों जानते हैं क्या होता है, 1/cos x। फिर वही कॉन्सेप्ट,
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, है ना। fx अपॉन gx है तो gx 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब cos x 0 नहीं होना चाहिए। और यह भी मैं आपको बेसिक क्लास में बता चुका हूं, sin x और cos x दोनों का मैंने ग्राफ बताया था और ग्राफ से निष्कर्ष निकाला था कि cos x कब 0 होता है, जब x की वैल्यू 8 मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होती है ना। तो आप लोगों से बच्चों अनुरोध है कि आप बेसिक क्लास की जो है वीडियो जरूर देख लें, जरूर देखना। तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू जो है 2n + 1 पाई बाय 2 नहीं होनी चाहिए। इन वैल्यूज को छोड़ करके 2n + 1 पाई बाय 2 वाली वैल्यूज को छोड़ करके बाकी सारी जगह जो है sec x जो है क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना। 2n + 1 पाई बाय 2 का मतलब जब n की वैल्यू अपन 0 डालेंगे तो ये पाई बाय 2 मिलेगा, 1 डालेंगे तो 3 पाई बाय 2 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 5 पाई बाय 2 मिलेगा, और -1 डालेंगे तो -पाई बाय 2 मिलेगा। तो मतलब -पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, -3 पाई बाय 2, -5 पाई बाय 2, इन सारी वैल्यूज को छोड़ करके बाकी सब जगह जो है sec x क्या कंटिन्यूअस होगा। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, sec x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x बराबर 2n + 1 पाई बाय 2। इन पॉइंट को छोड़ करके बाकी सब जगह जो है sec x कंटिन्यूअस होगा। दूसरे शब्दों में हम इसका आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं, sec x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स ओन डोमेन, अपने खुद के डोमेन में ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और इसके डोमेन में ये पॉइंट नहीं होते हैं, है ना। 2n + 1 पाई बाय 2 वाले पॉइंट नहीं होते हैं, है ना। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, sec x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स ओन डोमेन। ठीक, आप लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है चौथा क्या, cot फंक्शन, है ना। तो चौथे में cot फंक्शन cot x, और cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x। ठीक, यहां पर अपन ने देखा डिनोमिनेटर में sin x आया था तो sin x डज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी डिनोमिनेटर में sin x है तो sin x 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए, है ना। cot x भी क्या हुआ, cot x कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x बराबर n पाई, x बराबर n पाई वाले पॉइंट को छोड़ करके बाकी सब जगह जो है cot x कंटिन्यूअस होगा। n पाई का मतलब 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, है ना। और -पाई, -2 पाई, -3 पाई, यहां पर n इंटीजर है। ठीक, तो यहां पर क्या लिखेंगे, cot x इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x = n पाई, है ना। और दूसरे शब्दों में ऐसा भी लिख सकते हैं कि cot x जो है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, cot x का जो डोमेन होता है उस डोमेन में कंटिन्यूअस है, और cot x के डोमेन में x बराबर n पाई वाले पॉइंट नहीं होते हैं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 23 से आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग जो है और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम आए उसको कमेंट में लिख करके भेजिए, मैं उनका भी सॉल्यूशन दूंगा।